नमस्कार दोस्तों। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, क्या वह पहले से तय होता है? यह सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं घटती हैं, वे पहले से निर्धारित होती हैं। जन्म और मृत्यु वह सत्य हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म के बारे में गहरी जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण की उस अद्भुत गाथा के बारे में जो बताती है कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। क्या यह जन्म से पहले तय होता है या फिर हमारे कर्मों के आधार पर बाद में बदलता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञानवर्धक टेल्स पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे गरुड़ पुराण की इन गहरी और जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं की ओर। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जानकर आपके जीवन के दुख, मोह और भ्रम दूर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि गरुड़ पुराण की बातें अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के जैसा होता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने आभार को व्यक्त करें। इससे आपके जीवन में सुख और शांति का वास होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गरुड़ पुराण के उन गहरे रहस्यों को जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। आज की कथा में जानेंगे, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन की यह गहरी शिक्षा हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ सकती है। जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था, आज हम उसी कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। नारद ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या वे जन्म से पहले तय होती हैं या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मनुष्य के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ साथ हर मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। इसे अधूरी सुनने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है, उसे अपने पाप, क्रोध और मोह से मुक्ति मिलती है। नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम अक्षयपुरी था। इस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करते और धर्म का पालन करते थे। लेकिन राजा और रानी को संतान नहीं थी। राजा रत्नधर और रानी ने भगवान से संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा योग्य उत्तराधिकारी बने और राज्य का कार्यभार संभाले, और उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया, तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह पूरी तरह से सक्षम नहीं था। यह देखकर राजा रत्नधर का दिल टूट गया। राजा ने भगवान से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ।
उन्होंने सोचा कि इतनी तपस्या और यज्ञ करने के बावजूद भगवान ने उन्हें ऐसा वरदान क्यों दिया। राजा ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपना दुख उनसे साझा किया। राजा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या और यज्ञ किए, भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? क्या यह पहले से मेरे भाग्य में लिखा हुआ था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ, उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान मिला, लेकिन इस वरदान के साथ चुनौतियां भी आवश्यक थीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे बेटे का विकलांग जन्म लेना केवल उसके वर्तमान जीवन के कारण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या हमारे भाग्य और कर्म में कोई संबंध है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में यह घटना घटी है, तो यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है, तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब कोई पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेता है, तो उसके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर आते हैं। इस संसार में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों का भार समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है, वह एक परीक्षा है। अगर वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगा, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वही कार्य करेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। मित्रों, राजा रत्नधर ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे की विकलांगता उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र की तरह है, जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, तो तुम अपने भाग्य को सुखद बना सकते हो। राजा रत्नधर ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य हमेशा पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हां, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो, तो यह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकता है। भक्ति, साधना और सेवा के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके भी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करना सिखाओगे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकेगा। राजा रत्नधर ने श्री कृष्ण की बातें गहराई से समझीं और अपने पुत्र को शिक्षित करने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के बल पर समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने उसे राज्य का सम्मानित व्यक्ति बना दिया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग अपने जीवन में कर्म सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदल जाता है। यह केवल कर्म नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों और प्रयासों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई स्थिर प्रारूप नहीं होता।
हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करें, सत्य की राह पर चलें और ईश्वर का ध्यान करें तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है या किसी को कष्ट देता है, उसे केवल नरक में यातना नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका परिणाम भोगता है। लेकिन जो अपने कर्मों को सुधार लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का सच्चा जीवन है। मनुष्य को समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित है। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे सच्चा मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्यों को बताया। मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्मों के गहरे रहस्य बताए गए हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत है। मनुष्य जो बीज बोता है वही फल पाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका फल अगले जन्म में भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है, और वही घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं जो उसके भाग्य में पहले से निर्धारित होती हैं। लेकिन सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का यह महान ग्रंथ गरुड़ पुराण मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्म के रहस्यों को विस्तार से बताता है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग की पूरी व्याख्या की गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। यह पुराण, जो विष्णु के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के महत्व को समझाता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है। साथ ही वह आने वाले भाग्य को बदल भी सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारी जानकारी गरुड़ पुराण पर आधारित है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती न करें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में पाप करता है, वह इस जन्म में भी उसका फल भोगता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक का भाग्य पहले से तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे वह अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकता है, फल मिलता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है।
जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है, वह इस जन्म में भी उसी पाप का भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बचा जा सकता है। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता का आदर नहीं करते या उनकी सेवा नहीं करते, वे न केवल नरक में भयंकर यातनाएं भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने पापों का परिणाम जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को सही कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन को संकटों से भर लेता है। ऐसे व्यक्ति को न केवल नरक में यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह अपने भाग्य को भी बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला भविष्य दोनों सुखी रहते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह वर्णन किया गया है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर अनुभव उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा गया हो, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से इसे बदला जा सकता है। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण की इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। इससे आपका आने वाला जीवन अत्यंत सुखद होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।